तो हेलो स्टूडेंट, नवोदय विद्यालय के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 5,555 को कैसे लिखा जाता है। तो 5,555 इस तरह से जोड़ दोगे, 5 5 5 और 5 कितना हो गया, 5,555। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला ठीक था, 5,555 जो 5 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कुछ इस तरह से, सभी अंकों 9 7 0 4 से बनने वाली सभी बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बड़ी संख्या क्या निकलेगी आपकी, 9 7 4 0। ठीक है, और छोटी संख्या क्या निकलेगी, 9 बाद में आ जाएगा। ठीक, 9 से पहले क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ लिख दोगे 40 और 79। ठीक, ये छोटी संख्या निकल के आ गई। कितना बचा, एक बचेगा यहाँ पे, एक के बाद यहाँ बचा तुम्हारा 13, 13 में 7 गया 6 बचा, यहाँ 6 बचा, और यहाँ कितना बचा तुम्हारा, 9 में से 4 गए 5, 5 या 661। यही आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस तरह से आपको क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 43 यानी मतलब तीसरा क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से था, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा गुणनफल 15 हो तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मेरी अगर आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देखोगे तो इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है, इसका आंसर बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। तो ये योगफल होगा ना, तो योग बट्टे गुणनफल होगा। क्या होगा, योग बट्टे गुणनफल। योग कितना दिया आपको, योग आप देख लो कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे गुणनफल कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यही आपका क्या आंसर होगा, 8/15। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मेरे चैनल पर जो वीडियो दी हुई है उनमें से देख लेना, यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था जो हमें नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, बहुत ही आसान तरीका था। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन आप पेपर में से देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर में इसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से देख लेंगे। अब यहाँ 2 की पावर 2 दी है, यहाँ 2 की पावर कितनी दी है, 2 दी है, और इसमें 2 की पावर 3 दी है, और इसमें 2 की पावर 4 दी है। तो सबसे कम पावर वाला कौन सा है, 2 की पावर 2 है। तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू। अब यहाँ 3 की पावर 3 दी है, अब सब में 3 है, तो हाँ सब में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो सबसे कम पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 है सबसे कम पावर। तो 3 की पावर 2 को यहाँ से उठा लेंगे, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं 5। तो 5 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। सबसे कम 5 किस में है, यहाँ 5 की पावर 5 दी हुई है, यहाँ 2 दी है, यहाँ 1। ठीक है, तो सबसे कम कितनी है, 5 है केवल। एक ही पावर है तो इस पर तो एक बार। अब यहाँ 7 बचा और 13 बचा, 7 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए, और पावर सबसे कम होनी चाहिए। वही क्या होगा तुम्हारा आंसर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको परीक्षा में पूछा गया है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। बहुत ही आसान तरीका होता है इसका, उसमें कुछ नहीं करना होता आपको। बुजुर्ग लोग भी पूछ लेते हैं 6 7 8 का योग कितना है, ये बात पूछ लेते हैं आपको। तो आप क्या करते हो कि बीच वाली संख्या का, इसका योग अगर पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, बीच वाली संख्या का 3 गुना कर दोगे, 7 या 21। ठीक है, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको 15 पूछा है, और देखो अगर मैं यहाँ 16 लूँ तो 16 में अगर 3 से भाग दूँ तो चला जाएगा, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। अब 16 का मैं, 16 कितने का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 4 से पहले कितना आता है, 3 आता है, और 4 के बाद कितना आता है, 5 होता है, और 4 दिया 12, योगफल 15 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 15, सॉरी 12 हो रहा है, यहाँ 15 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 25 को लूँ तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 5 के बाद कितना आता है, 6, और 5 से पहले कितना आता है, 4, और 5 का 3 गुना करूँगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो यही आपका 25 क्या होगा, आंसर होगा। आप मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चुटकियों के सवाल हैं ये। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।